नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWI रिजैम एंड CSI नेट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस के बारे में, और जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था मैट्रिसेस का, उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स जान लिए थे, जैसे कि सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, किस तरीके से हम एडिशन करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं। फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। फिर यहां पर हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं और इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं। तो ये बेसिक था आपके लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 बिल्कुल बेसिक था। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिसेस की तरफ। तो आज आपका होने वाला पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंदर हम जानेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और साथ के साथ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तीन मैट्रिक्स के बारे में आज हम जानेंगे कि ये क्या होती है, एंड मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबको थोड़ा बहुत पता होगा कि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। यहां पर हम जो फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे प्रॉपर्टीज पर, कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अक्सर हम प्रॉपर्टीज को भूल जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पर हम फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है एम। हाँ, हमने मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम से। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ एम का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स कैसी होती है? वो अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर होगी, और क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि एम का ट्रांसपोज एम के इक्वल होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप बोलोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे ए बी सी, ठीक है, एंड डी ई एंड एफ। ये एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो इसको नाम दे दो, एक मैट्रिक्स हमारे पास, हम इसको नाम देते हैं एम। दिस इज द एम मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, व्हाट इज द ट्रांसपोज? अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? एम का ट्रांसपोज। तो एम का ट्रांसपोज, रो को कॉलम बनाओगे तो ए बी सी, सेकेंड रो को कॉलम बनाओगे बी बी डी ई, एंड थर्ड रो को कॉलम बनाओगे सी ई एफ। ये किसके इक्वल आ रहा है? सेम है, ए बी सी बी डी ई सी ई एफ सेम है। एम का ट्रांसपोज एम के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेम अगर आप एक और एग्जांपल लो, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले, तो अगर एक मैट्रिक्स ले सिंपल 1 4 3 1 4 3 2 1 2 1 4, ये मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास ए, ठीक है। क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? यस। कैसे? अगर हम इसका ट्रांसपोज कैसे पता करोगे? हमें कुछ नहीं, बस ए का ट्रांसपोज करना है। तो जैसे मैंने ए का ट्रांसपोज करा 1 4 3, मैं रो को कॉलम बना रहा हूं, तो सेकेंड रो को कॉलम 4 2 1, और इसको 3 1 4। तो क्या सेम आ रही है? 1 4 3 4 2 1 3 1 4 सेम आ रहा है। इसका मतलब ये ए के इक्वल आ रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो यानी कि ये मैट्रिक्स भी आपकी सिमेट्रिक है ना। सिंपल सी डेफिनेशन होती है, सबको इतना रिकॉल कर लिया होगा आपने। मेन आते हैं प्रॉपर्टीज पर, कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए, पहली प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि डेफिनेशन के अंदर छुपी हुई थी प्रॉपर्टीज, कि एक मैट्रिक्स कैसी होती है? आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। चलिए, और सॉरी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सेकंड, द स्क्वायर नल मैट्रिक्स, जो एक नल मैट्रिक्स होगी, यानी कि जीरो मैट्रिक्स होगी, और कैसी होगी? स्क्वायर होगी। वो कैसी होगी? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि नल स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जितनी भी मैट्रिक्स आपकी कौन कौन सी? स्क्वायर नल मैट्रिक्स, स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर होती है, एंड स्केलर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर होती है, एंड डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये तीनों चारों मैट्रिक्स कैसी होती है? आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, चाहे वो नल मैट्रिक्स हो, और चाहे वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है। इसको आप इजीली देख सकते हो, इनका ट्रांसपोज करोगे सेम आएगा। स्क्वायर का नल मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करोगे नल मैट्रिक्स आएगी, डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो सेम डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, और आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। स्केलर मैट्रिक्स जो होगी उसका ट्रांसपोज करोगे तो सेम स्केलर मैट्रिक्स ही आपके पास आएगी, ठीक है।
थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां पर क्या कह रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है वो आपकी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर होनी चाहिए बस, ठीक है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और वो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो वो चाहे सिमेट्रिक हो चाहे ना हो, तो हमेशा क्या होगा, देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब ए करोगे, ए आपके पास मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करोगे, ए का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास मिलेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो जो ये मैट्रिक्स आती है हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी आपकी, चाहे ए मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक हो चाहे ना हो। आप देख रहे हो, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एक मैट्रिक्स लो, स्क्वायर मैट्रिक्स लो, ठीक है, अब क्या कोई सी भी मैट्रिक्स लो और उसमें ए ट्रांसपोज निकालो, ए में ऐड करो, तो जो उनका ए प्लस ए ट्रांसपोज आएगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए कैसी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए का जो ट्रांसपोज है वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। प्रूफ नहीं करा रहा आप लोगों को, प्रूफ आप खुद कर लेना, ठीक है, ये सिंपल सा है, बस प्रॉपर्टीज आपको रिकॉल करा रहा हूं मैं। फिफ्थ, द एलिमेंट अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं किसके ऊपर, अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल, एंड द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सेम। तो जो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स होंगे और जो नीचे होंगे वो हमेशा सेम होंगे। कैसे, यहां पर आपने अभी हमने एक एग्जांपल देखा, ये तो यहां पर आपका क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट क्या है, BCE, ठीक है, तो यहां पर भी क्या है BCE, तो सेम एलिमेंट्स है, जो जितने जो एलिमेंट्स ऊपर हैं वो एलिमेंट नीचे हैं, तो इधर BCE है, इधर भी BCE है। इधर देखो, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, ये भी क्या थी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो यहां पर जो आपकी प्रिंसिपल डायगोनल क्या है 1 2 4, तो इसके ऊपर क्या है 4 3 1 4 3 1 सेम। तो हमेशा अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके प्रिंसिपल के जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट नंबर 5। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर, इसी की है ना 6th प्रॉपर्टी, असिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो और नॉन जीरो रेस्पेक्टिवली। तो जैसे आपने देखा, जो आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो सिंगुलर कब होगी और नॉन सिंगुलर कब होगी, वो सेम डिपेंड करेगा डिटरमिनेंट पर। जैसे आपकी नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन डिटरमिनेंट क्या है, जीरो आ रहा है, यानी कि सिंगुलर बन गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, सिमेट्रिक होती है, उसका क्या आएगा, उसका डिटरमिनेंट क्या रहता है 1 आएगा, वो कैसी है, नॉन सिंगुलर है। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो है ना, वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो ये जनरल है। नेक्स्ट 7th, if A is symmetric matrix then K times A is also symmetric matrix for any scalar K। अगर आपकी A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और किसी स्केलर से K से, यानी कि K कोई स्केलर से, जब आपका मतलब वेक्टर स्पेस अगर बनता है मैट्रिक्स का और वो K क्या फील्ड से एलिमेंट आता है, ठीक है, स्केलर से, तो K अगर किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हो किसी A मैट्रिक्स में तो उसकी सिमेट्रिकनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट नंबर 7 आपको बता रहा है। पॉइंट नंबर 8, अगर आपके पास A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी कि आपके पास दो मैट्रिक्स है, एक A मैट्रिक्स एक B मैट्रिक्स, और दोनों की दोनों कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इनका लीनियर जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि दो मैट्रिक्स तो दो स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे आपके, एक लैम्डा 1 स्केलर एग्जिस्ट करा, एक साथ मल्टीप्लाई करा, एंड एक लैम्डा 2 एग्जिस्ट करा, B के साथ मल्टीप्लाई करा, तो इनका लीनियर सम लिखा, तो ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये कह रहा है। 9th, एंड सेट A एंड B आर सिमेट्रिक, सॉरी सेट नहीं, ठीक है, इसको हटा दो, लेट करो इसको, लेट A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन AB यानी कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स, A और B का प्रोडक्ट, ठीक है, A इंटू बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन कब होगी, प्रोडक्ट कब होगा, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दोनों का प्रोडक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन कब, इफ AB इज इक्वल टू B, कब होगा, अगर अगर A इंटू बी करते हो और B इंटू ए करते हो, यानी कि A को प्री मैट्रिक्स B को पोस्ट मैट्रिक्स मान के चलो, जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है, वो रिजल्ट सेम आना चाहिए, किसके इक्वल, अगर B को प्री मानोगे A को पोस्ट मानोगे, तो इनका जो प्रोडक्ट है A इंटू बी एंड B इंटू ए, दोनों के क्रॉसपोंडेंट जो मैट्रिक्स
एज अ रिजल्ट आएगा वो सेम होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो तब आप कह सकते हो कि ए बी सिमेट्रिक होगी। अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, देन यू कैन नॉट से कि ए बी भी सिमेट्रिक होगा, चाहे ए सिमेट्रिक हो और बी दोनों सिमेट्रिक हो, लेकिन यू कैन नॉट से कि ए इंटू बी भी सिमेट्रिक होगा। वो सिर्फ तभी कह सकते हो जब ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 10। 10 क्या कहता है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपकी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर ये नहीं कहा कि सिमेट्रिक है या नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, देन ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखना, ये पॉइंट नंबर 10 और एक पॉइंट नंबर था आपका थर्ड। तो थर्ड एंड फोर्थ लगभग एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। यहां पर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है। एंड पॉइंट नंबर 10 कह रहा है कि पॉइंट नंबर 10 कि आपका ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, अगर डिफाइन है प्रोडक्ट, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स आएगी और ए ट्रांसपोज इंटू ए वो भी अगर डिफाइन है तो एक मैट्रिक्स आएगी। तो ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स कैसी होंगी, सिमेट्रिक आएगी। ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, चाहे ए आपकी सिमेट्रिक हो चाहे ना हो। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 10। ठीक है, ध्यान रखना। एंड फिर आते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 11 एंड प्रॉपर्टी नंबर 12 पर। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 आपका कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, एंड देन ए बी प्लस बी ए, तो ए इंटू बी डिफाइन होना चाहिए प्रोडक्ट, एंड बी इंटू ए वो भी डिफाइन होना चाहिए। अगर इनको ऐड करते तो एक मैट्रिक्स बनेगी आपकी ए बी प्लस बी ए, तो ये भी आपकी सिमेट्रिक होगी। प्लस अगर यहां पर प्लस है तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 11 एंड प्रॉपर्टी नंबर 12, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन एनी पॉजिटिव इंटीजर पावर, अगर ए आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन एनी पॉजिटिव इंटीजर पावर, तो इसकी पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि नेचुरल नंबर पावर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर पावर मतलब ए की पावर एन, जहां पर एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर भी कैसी, पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर एन करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, ये भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ध्यान रखना, दिस इज सेइंग कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए की पावर एन, जहां पर एन क्या बिलोंग करेगा, जहां पर आपका जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर दैट इज नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो वो कैसा होगा, हमेशा ये भी सिमेट्रिक होगी। इफ ए सिमेट्रिक देन ए की पावर के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी सिमेट्रिक। ठीक है, प्रूफ मैं नहीं करा रहा आप लोगों को, जस्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है ना, बाकी प्रूफ इजी है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आपकी नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि स्क्वायर होनी चाहिए। M इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप M का ट्रांसपोज करो तो माइनस M के इक्वल आएगा। तो सिमेट्रिक में क्या है, M का ट्रांसपोज M आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि M का ट्रांसपोज माइनस M आता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर M का ट्रांसपोज माइनस M आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं ए बी सी, ठीक है, एंड ओके, 0 माइनस बी माइनस सी, 0 माइनस डी ई, सॉरी 0। ये एक मैट्रिक्स ली मैंने, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास M। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो व्हाट इज द ट्रांसपोज, इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, M ट्रांसपोज। तो M ट्रांसपोज आएगा 0 बी सी का 0 बी सी, और इसका माइनस बी 0 माइनस डी, एंड इसका माइनस सी माइनस डी एंड 0। तो किसके इक्वल है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने का मतलब हर एक एंट्री में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डिवाइड होगा। कॉमन लेने का मतलब डिवीजन होगा, तो इसमें माइनस से करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा, और ये माइनस का बी हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये प्लस का डी हो जाएगा, और ये माइनस का सी हो जाएगा, ये प्लस का डी हो जाएगा, इसको प्लस का लो, सॉरी मैंने माइनस का ले लिया, ठीक है,
इसका प्लस का डी लो भाई, तो ये प्लस का आएगा यहां पर, ठीक है। ओके अब ठीक है, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं, नहीं तो क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगा। अब ठीक है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, जीरो बी सी माइनस बी, अच्छा ये प्लस का बनेगा ना, ये प्लस का रहेगा, और माइनस सी माइनस, ये माइनस का बनेगा। तो अब इसका अगर हम वो करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो जीरो बी सी माइनस का बी जीरो, प्लस का डी माइनस का सी माइनस का डी एंड जीरो, ये आएगा। और ये किसके इक्वल है भाई, ये आपका इक्वल है एम मैट्रिक्स के इक्वल, सॉरी माइनस तो ये है ही वाला माइनस, और एम के इक्वल। तो एम का ट्रांसपोज यहां से क्या आ रहा है, माइनस के एम के इक्वल, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो यहां से एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैंने यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स जो लिए वो जीरो जीरो लिए। वाई वी आर टेकिंग जीरो जीरो, तो इसका भी प्रूफ आपको प्रॉपर्टीज में देखने को मिल जाएगा, बाकी मैं आपको प्रूफ करा दूंगा इसमें, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज आसान थी। तो प्रॉपर्टीज दिखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई मैट्रिक्स एम होगी, तो अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो जो एम ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के एम के इक्वल आएगी, तभी हम कह सकते हैं कि एम इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज क्या है, पहली कि इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, जो एलिमेंट्स होंगे किसके अबव, प्रिंसिपल डायगोनल के अबव, आर नेगेटिवली इक्वल टू द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। तो आप अभी एक देख सकते हो, यहां पर जो मैंने प्रिंसिपल डायगोनल लिया था, पहली ये प्रॉपर्टी में आएगा कि जीरो जीरो लिया है, तो इसके ऊपर जो एलिमेंट है बी सी डी, तो ठीक इसके नीचे इसके क्या है, नेगेटिव है, माइनस का बी माइनस का सी माइनस का डी, सेम एलिमेंट है बट नेगेटिव में है। तो अगर इसको देखोगे तो इसके ये जो नीचे एलिमेंट है वो भी ऊपर एलिमेंट है, लेकिन नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। आपस में क्या है, नेगेटिवली है, सेम एलिमेंट है बट नेगेटिव का फर्क है। तो वही है कि पहली प्रॉपर्टी बनी इसकी कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, वो इक्वल होते हैं किसके, नीचे वाले एलिमेंट्स के बराबर, किसके, नेगेटिवली इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। सेकंड, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। ये आपने देखा ऑब्जर्व कि प्रिंसिपल डायगोनल मैंने जीरो लिए हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है, जब भी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखेगी हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जीरो ही होंगे, और जो ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे उसका नेगेटिवली ठीक नीचे होंगे, ठीक। दो सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन में छुपा था थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये तीन डेफिनेशन आपकी एक तरीके से कहीं डायरेक्टली ऑब्जर्व होंगी बाय मैट्रिक्स से। फोर्थ, अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स। तो जो नल मैट्रिक्स होती है वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, क्योंकि नल में सभी एंट्रीज क्या है, जीरो, और जीरो में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जीरो ही आता है, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस जीरो जीरो ही रहता है। तो इसलिए जीरो जो नल स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। लेकिन मेन है बट, जो स्केलर मैट्रिक्स होगी वो आपकी स्केलर मैट्रिक्स होती है, क्योंकि स्केलर में तो प्रिंसिपल डायगोनल पे कोई ना कोई एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट होगा, अल्फा अल्फा अल्फा, तो वो जरूरी नहीं है कि आपकी क्या हो, जीरो हो। जरूरी नहीं कि स्केलर मैट्रिक्स होती है कि वो जीरो मैट्रिक्स बने, है ना। नॉन जीरो मैट्रिक्स भी आपकी स्केलर हो सकती है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखना, ये अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती, जबकि सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती। तो नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। फिफ्थ, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है यहां पर, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी आपने देखा सिमेट्रिक के केस में अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं तो वो सिमेट्रिक आता है, अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा, अगर हम माइनस करें तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ध्यान रखना, प्लस करने पर सिमेट्रिक, माइनस करने पर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये ठीक प्रॉपर्टी आपको सिमेट्रिक में मिलेगी, पर वहां पर क्या है, प्लस है, और यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस, ठीक है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के इंटू ए। अगर ए आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर किसी स्केलर से के से अगर आप ए में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो किसी स्क्यू में, है ना, तो इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्केलर के।
यानी कि ये कह रहा है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आप उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टिल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास ए एंड बी, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, अगेन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे सिमेट्रिक में भी यही प्रॉपर्टी थी, लेकिन वहां पर क्या था, ए और बी सिमेट्रिक थी तो लीनियर कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक, ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वो भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी। एंड ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन ए इंटू बी यानी कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कब होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए एंड बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन कंडीशन क्या होगी, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू माइनस के बी ऑफ ए। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन कंडीशन क्या थी, ए बी इज इक्वल टू बी ए यानी कि प्लस के बराबर था, ए बी इज इक्वल टू प्लस बी ए। यहां पर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस, अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर करके याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नाइन्थ प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर पावर, तो यहां पर क्या है, वहां पर था एनी पॉजिटिव इंटीजर पावर और यहां पर स्पेसिफिक कर दिया उसने कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और देन एनी पॉजिटिव प्लस में ऑड, पॉजिटिव तो होगा होगा और प्लस में कैसा इंटीजर होगा, ऑड होना चाहिए, तो पॉजिटिव प्लस ऑड इंटीजर पावर ऑफ ए कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखना, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए की पावर अगर आप 1 करोगे, ए की पावर 3 करोगे, ए की पावर 5 करोगे, ए की पावर 7 करोगे तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। लेकिन अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए का स्क्वायर आपने कर दिया, इवन पावर ले ली, तो जरूरी नहीं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आए, जरूरी नहीं है। आपको काउंट एग्जांपल बहुत मिल जाएंगे, तो सर्च फॉर है ना, आप गूगल करना, सर्च करना एग्जांपल के लिए कि ऐसा क्या है, अगर हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, तो जरूरी नहीं है, आ भी सकती है लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि स्क्यू सिमेट्रिक ही आए। ठीक है, यहां पर लेकिन सिमेट्रिक के केस में क्या है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसके आप कोई भी पावर ले लो लेकिन पॉजिटिव पावर लेनी है और इंटीजर लेना है 1 2 3 4 5, तो हमेशा वो सिमेट्रिक ही रहेगी। लेकिन ऑड के केस में ऐसा नहीं है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ऐसा नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में वो पावर ए की पावर के स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी, कब, जब के ऑड इंटीजर है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं इन पर क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर। एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर, तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो कैसे ऑर्डर की, ऑड ऑर्डर की, यानी कि 1x1 3x3 5x5 7x7 ऑड ऑर्डर है उसका, that is a skew symmetric matrix of odd order, then determinant कैसी होगा, 0, क्योंकि सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट 0 होना। तो दिस इज द नाइस प्रॉपर्टी, 10 प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देते हो कैसी, ऑड पावर, ऑड ऑर्डर की, ऑर्डर ना, ऑड ऑर्डर होना चाहिए, तो वो हमेशा क्या होगी, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रूफ नहीं कर रहे, एज अ रिजल्ट आपको उनको याद रखना है और ये बिल्कुल रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पर, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये भी अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां पर आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ए एक मैट्रिक्स है और ए का हम ट्रांसपोज करते हैं और ए में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अब ए को प्री मानो, चाहे ए ट्रांसपोज को पोस्ट मानो, या फिर ए ट्रांसपोज को प्री मानो, ए को पोस्ट मानो, कैसे भी मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए ट्रांसपोज करो या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, हमेशा क्या आएगा आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है उनका एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट अगर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसको हम क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स, आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो हियर ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए को क्या बोलेंगे हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो चलिए इसके लिए एक मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूं।
चलिए एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल में चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या हो सकता है। अच्छा सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए अगर मैं मैट्रिक्स लूं, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए का ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो हम क्यों ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही ले लें। सिंपल सा एग्जाम्पल लेना है हमें, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही क्यों ना ले लें, बाकी आपको दिख जाएगा ए, ठीक है, ये ए है। अगर मैं ए का ए ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा मेरे पास, ए का ए ट्रांसपोज, ए का ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज सेम आइडेंटिटी आएगा, ए का ए ट्रांसपोज, ठीक है। और अगर मैं यहां पर ए इंटू ए ट्रांसपोज करूं या फिर एक ट्रांसपोज इंटू ए करूं तो हमेशा क्या आएगा, अगर मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज करता हूं, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल। तो आप और एग्जांपल चेक कर लेना कि अगर कोई मैट्रिक्स है कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ चेक करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए आई है या नहीं है। अगर ये आई आ रहा है तो ऑर्थोगोनल है, ठीक है। मेन हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज पर कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इफ ए इज ऑर्थोगोनल, अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो ऑर्थोगोनल है, देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए कैसी होगी, पहली यहां पर ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो वो हमेशा नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखना वो सिंगुलर कभी नहीं हो सकती, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकती, ठीक है। एंड अगर ए नॉन सिंगुलर है यानी कि उसका डिटरमिनेंट, दैट इज इसका मतलब क्या है कि ए का डिटरमिनेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो रहेगा। नॉन सिंगुलर अगर वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो हमेशा नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, एंड अगर ए का जो इनवर्स है यहां पर ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, ए का इनवर्स किसके इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो इसका प्रूफ इजी है, मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं कि कैसे। हमें देखा ये प्रूफ वन, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर वन, सिंपल प्रूफ है। हमें पता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है कि नहीं होता, या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए आई होता है, ये डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। अब हमें पता है कि ए नॉन सिंगुलर है, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए नॉन सिंगुलर है, ठीक है, ए नॉन सिंगुलर है। तो यहां से आप कैसे कह सकते हो, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ए नॉन सिंगुलर है तो यहां पर क्या होगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई वो कर सकते हैं हम, प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, ठीक है, आई में प्री मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ए इनवर्स आई, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज। अच्छा इसको आधा लेके चलो, इतना लेके चलो यहां से, बाकी फिर यहां से लोगे, बाकी प्रूफ हो जाएगा कैसे, चलो मैं पूरा ही लेके चलूं तो आप ये भी कह सकते हो ए इनवर्स इंटू आई और ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ए, ये होगा, ठीक है। ए इनवर्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ए इनवर्स ए आई होगा, आई इंटू ए ट्रांसपोज, ये आई बनेगा ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स बनेगा, और ए देखो ए ट्रांसपोज ए आई की इक्वल होता है, आई किसके इक्वल है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना। तो यहां पर आप कह सकते हो ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू किसके इक्वल है, आई के इक्वल, तो डायरेक्ट बोल सकते हो ए इनवर्स आई, ठीक है, ये आप डायरेक्ट कह सकते हो। तो यहां से क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहां से भी ए इनवर्स आएगा। कुल मिला के हमारे पास क्या आएगा, दोनों चीज से ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, और ए हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होती है, ठीक है। दिस तो इस तरीके से प्रूफ है, इजी प्रूफ है, ठीक है। अच्छा ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो ए का जो डिटरमिनेंट है हमेशा क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट हमेशा प्लस एंड माइनस वन आएगा। अगर ए आपकी क्या है, ए आपकी अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का डिटरमिनेंट हमेशा प्लस माइनस वन आएगा, ठीक है। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये भी बहुत इजी है। मैं देखो प्रूफ करा रहा हूं क्योंकि ठीक है यहां पर प्रूफ तो आप कर सकते हो, बड़ा इजी प्रूफ है,
प्रूफ नंबर 2 एंड प्रूफ पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ऐसी बाकी भी जो प्रॉपर्टीज है सबको आप प्रूफ कर सकते हो इजीली। तो प्रूफ यहां पर मेन मोटिव है प्रूफ नहीं करना, हम सिर्फ एज अ रिजल्ट इनको याद रखना है और ये बिल्कुल ट्रू है। तो मैं यहाँ पर प्रूफ जो बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा विश्वास हो कि हाँ भाई सही सर सही बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है प्रूफ नंबर 2 में अगर हम देखें ध्यान से, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ए, तो ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो यहां पर हमें पता है कि ए इनवर्स ए ट्रांसपोज होता है, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालूं वो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। अगर मैं इन दोनों का ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालूंगा सेम आएगा। और बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जो ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है वो ए के डिटरमिनेंट के बराबर होता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, ये होता है। अब आते हैं मेन मोटिव पर। तो अब हमें पता है कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, आई होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं डिटरमिनेंट देखूं, डिटरमिनेंट ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा, आई, आई का डिटरमिनेंट के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो ए का डिटरमिनेंट एंड ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आपस में बराबर होगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल, आई, आई के डिटरमिनेंट, आई के डिटरमिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो ए और ए ट्रांसपोज का मतलब ए के इक्वल, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए और आई का 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 1। तो हेंस प्रूफ। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमेशा कितना होता है, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का डिटरमिनेंट हमेशा या तो प्लस का 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, तो ये प्रूफ था इस तरीके से, सिंपल सा। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा प्लस का या माइनस का 1 आएगा। इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल, इसको भी आप इजीली प्रूव कर सकते हो बाय प्रॉपर्टी, बाय डेफिनेशन। ठीक है, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का जो ट्रांसपोज होगा तो वो भी क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, अगर ए और बी दोनों की दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, देन उनका जो प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी, और जो बी इंटू ए होगा, चाहे ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, जो भी डिफाइन है, अगर दोनों डिफाइन है तो दोनों, तो ए इंटू बी, बी इंटू ए आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगी। बस यहां पर क्या है, कंडीशन कुछ भी नहीं है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में कंडीशन थी, लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिंपल ए ऑर्थोगोनल बी ऑर्थोगोनल, तो ए इंटू बी भी ऑर्थोगोनल हो गया, बी इंटू ए भी ऑर्थोगोनल ही होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, इफ ए इज ऑर्थोगोनल, अगर ए एक मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है तो जो उसका इनवर्स होगा वो भी अपने आप में ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हो, बाय डेफिनेशन। हमको प्रूफ करना है ए इनवर्स ऑर्थोगोनल है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है और ए इनवर्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। इसको प्रूफ करना पड़ेगा आपको। अब आपको पता है कि ए इज ऑर्थोगोनल, तो इसका यूज करते हुए आपको करना है। ठीक, इसका यूज करते हुए आपको करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, बाकी होता है, ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए कैसे प्रूफ कर सकते हो, बड़ा इजी है। ए ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है, और आपको पता है कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए इनवर्स होता है, तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। ठीक है, अगर मैं इसको दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज लूं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटू ए इनवर्स, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो आई का ट्रांसपोज आई रहेगा, तो यहां से क्या होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ठीक, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड से वो हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यहां से प्रूफ हो जाएगा कि ए इनवर्स ऑर्थोगोनल है। क्यों, क्योंकि ए इनवर्स, ओके, तो यहां पर ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है, क्योंकि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल होता है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये हो गया। ठीक है, एक साइड से जब मैंने क्या लिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई, और जब मैं लूंगा ए ट्रांसपोज, इंटू ए आई, तो दूसरी साइड भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज ट्रू हो जाएंगी, तो ध्यान रखना। तो यहां से क्या हो रहा है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज
into A ट्रांसपोज इक्वल टू I, और यही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होता है। सिमिलरली यू कैन प्रूव कि A इनवर्स इंटू A इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सिमिलरली यू कैन प्रूव, ठीक है, अदर साइड लेकर। यहां पर हमने क्या लिया, A इंटू ए ट्रांसपोज, अब A ट्रांसपोज इंटू ए करोगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो सिमिलरली सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी आपको फोकस किस पर करना है, प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज को आपको एक तरीके से, ठीक है, याद रखना है, दैट्स इट। तो ये 5 प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की। तो प्रूफ 1 एंड 2 मैंने कराया यहां पर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये 3 स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है जो हमने आज पढ़ी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ज्यादातर ये हम रियल नंबर से लेके चल रहे हैं। बाकी एक मैट्रिक्स कैसी भी हो सकती है, इसकी एंट्रीज जो है मैट्रिक्स की, जो एंट्रीज वो चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, कैसी भी हो सकती है। सिंपल सी बस कंडीशन यहां पर है कि कोई मैट्रिक्स अगर है ए या एम, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं वो एम के इक्वल आता है तो सिमेट्रिक, माइनस एम के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। और एक एम मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और m इंटू एम ट्रांसपोज करते हैं या फिर m ट्रांसपोज इंटू m करते हैं, तो हमेशा वो अगर आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल कहलाएगी, ठीक है। और इनके बिहाफ पर इनकी प्रॉपर्टीज थी। तो आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। थोड़ा रिवाइज कर लेना अच्छे से, आपको और हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल, जो भी आपका मन करे गूगल करना, सारे आपके लिए इसके लिए है ना, इसके फेवर में और डिसफेवर में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, यानी कि एग्जाम्पल एंड काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर योर रिवीजन के लिए था, और जिनको नहीं पता होता प्रॉपर्टीज के बारे में तो प्रॉपर्टीज रिकॉल कराना मेन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो होमवर्क में जस्ट क्या है, जस्ट रिवाइज, ठीक है, रिवाइज ऑल दी प्रॉपर्टीज। मेन है प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन सबको पता होता है, बस प्रॉपर्टीज में मार खा जाते हैं, ठीक है। रिवाइज ऑल दी प्रॉपर्टीज, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज करना है, डेफिनेशन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। तो आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि सम स्टैंडर्ड मैट्रिसेस पार्ट 2 में मिलेंगे हम नेक्स्ट, यानी कि सैटरडे के दिन, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।